मार्च है। ओके, तो अभी तक जो भी अपन ने किया था दैट वाज कि भाई कोई दूसरी स्केल है, दूसरे स्केल में ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इतना है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का इतना है, ये चीज अपने को पता है। अब इसी में एक सवाल और लो, अगर मेजरमेंट पे दिया जाए, ठीक है, मेजरमेंट पे देखते हैं कैसे सवाल बन सकता है कि एक स्केल, अच्छा ये बताओ, थर्मोमीटर जो भी होता है या जैसे मर्क्यूरी होती है, तो उसमें क्या रहता है, रीडिंग होती है ना, जैसे ऐसे कुछ स्केल बना रहता है, तो ऐसे ही कोई एक स्केल बना हुआ है, ठीक है। इफ इन एन अननोन स्केल द मेल्टिंग पॉइंट of ice is represented by 5 centimeter and boiling point is represented by 25 centimeter. If reading on the scale is 45 centimeter, find the temperature in Celsius, in degree Celsius. डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो एक कोई अननोन स्केल है, मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट किया गया है 5 सेंटीमीटर से, बॉइलिंग पॉइंट 25 सेंटीमीटर से, कौन सबके आंसर आने चाहिए। अथर्व, आर्या, अमय सिंह और दूसरा वाला अमय, फिर दीपक, चैतन्य, देवाशीष, गौरव, ईशान, काव्या, आंसर लाओ बेटा। किरण, कृष्णा, मल्हार, नैतिक, नमन, निधि, बोरा, आंसर लाओ बेटा। वेदांत, वेदांग भी है क्या? हाँ, वेदांग भी है। आया आंसर? निकुंज वापस चेक करो, क्या सरल सवाल है, सभी बच्चों का सही है, निकुंज का गलत है। तीन लेक्चर चाहिए, खत्म हो जाएगा। सभी का आ गया। देखो क्या है, ये अननोन स्केल है, उसमें रीडिंग है 45, उसका ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 5, ये कितना 25/5, और उसमें कितना होता है C/100 होता है, ठीक है। तो C की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो 40/20 इज इक्वल्स टू C/100, ये 2 हो गया,
ये C की वैल्यू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आसान है। तो इसके अंदर है ना बेटा, कभी कभार आपको टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो पूछ सकता है अलग अलग स्केल्स में, कोई भी अननोन स्केल से। बस फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, ये वाला रिलेशन। ठीक है, तो C माइनस बेसिकली ये क्या था, इस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। ठीक है, सो ओके, तो थर्मोमेट्री पार्ट कंप्लीट। इतने से 3-4 प्रॉब्लम थे, बहुत छोटा सेक्शन था। अब जो मेजर पार्ट है इसका, इसके अंदर अपने को 3 लेक्चर लग सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग डाल लीजिए, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग डालो। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके एप्लीकेशंस बहुत तगड़े तगड़े हैं, मजेदार एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस पे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा आयुष, आयुष ओके बेटा? हाँ सर। अच्छा बेटा, कभी किचन में दूध गर्म किया है क्या? क्या सर? किचन में दूध गर्म किया है क्या कभी? हाँ सर, ये है भाई। किया है, ओके। तो कभी जब गर्म करते हो तो दूध बाहर भी निकलता है क्या? क्या बोलते हैं उसको? सर निकलता ना, अगर ज्यादा देर तक रुक दे तो। हाँ, ज्यादा देर रखा तो बाहर निकल जाता, उफन जाता, जो भी है। क्या बोलते हैं वो जो बाहर स्पिल आउट कर जाता है? दूध फट गया। बस फट गया, नहीं गया? फट गया तो नींबू वींबू डालोगे, दही डालोगे तब फटता हो। अरे कभी देखा है क्या, दूध को गर्म किया और दूध दूध बाहर फट निकल गया गया, नहीं बोलते हैं उबल सर। गया? होता तो है ना? ठीक है, तो उबल गया, जो भी है, जो भी सीन है। देखो क्या होता है ना बेटा, जब भी आप किसी चीज को हीटअप करते हो, ठीक है, हीटअप मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या हो जाता है, वो चीज एक्सपैंड होती है। देखो, थर्मल एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ, इसका एटॉमिक रीजन मैं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कोई भी चीज को अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ठीक है, इफ देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है, तो उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो इसके अंदर पहला जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे लीनियर डेंसिटी करी थी वैसे ही कुछ है लीनियर एक्सपेंशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक रॉड है, इसका लेंथ है L0, कितना है, लेंथ है L0। अब ये जो लेंथ है इसका L0, दिस इज, पहले ध्यान से समझ लो, ये टेम्परेचर T1 पे है। फिर क्या किया आपने, इसका लेंथ, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है ना तो इसका लेंथ बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता तो इसका लेंथ बढ़ जाता है। एंड नाउ दिस एक्स्ट्रा लेंथ इज डेल्टा L। ठीक है, ये L हो गया, L इज L0 प्लस डेल्टा L। Here we find there is a change in length by an amount delta L. Delta L is change in length. पहले ध्यान से समझ लो जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं, change in length। अच्छा, change in length हुई। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, आपने टेम्परेचर T2 कर दिया था, इसका T1 से T2 कर दिया था, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो इसके लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट आया, ये L से, सॉरी, L0 से L0 प्लस डेल्टा L हो गया। डेल्टा L इज द चेंज। अब जब फर्दर स्टडी करी गई तो क्या पाया गया कि ये जो डेल्टा L है ना, ये किस पे डिपेंड करता है। अगर मैंने 1 मीटर का रॉड लिया तो डेल्टा L अलग है। अगर मैंने 2 मीटर का, अगर मैंने 2 मीटर का रॉड लिया और फिर उसको हीटअप करके उसका टेम्परेचर बढ़ाया
तो डेल्टा एल अलग आता। तो ऐसा देखा गया दिस डेल्टा एल इज proportional to the initial length L नॉट। अगर मैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर करूंगा सब में डेल्टा एल अलग आया। और एक और चीज देखी गई कि ये डेल्टा एल प्रोपोर्शनल है आपने कितना चेंज इन टेम्परेचर किया। मतलब आपने अगर इसको 20 डिग्री से 50 डिग्री किया तब कुछ अलग आया, पर अगर 20 से आपने इसको 100 ले गए या 80 ले गए तो अलग आया, 120 ले गए तो अलग आया। तो दिस डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, ऑल्सो दिस डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो फिर अपन ने क्या किया, इसको लिखा कि भाई यार ये डेल्टा एल जो है ये प्रोपोर्शनल होता है एल नॉट के बी और T2 माइनस T1 के बी के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। एंड लेटर इसको अपन ने लिखा डेल्टा टी, और इसको कांस्टेंट अगर इसको इक्वल टू कराना है तो आई हैव एल नॉट एंड अ कांस्टेंट दैट इज अल्फा। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं इक्वल टू से रिप्लेस करता हूं देन आई गेट एन अल्फा। ठीक है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बात समझ में आई बेटा? तो आपको थ्रू स्टडीज ऐसा देखा गया कि जो डेल्टा एल आया वो इनिशियल लेंथ के प्रोपोर्शनल है और वो चेंज इन टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है, और एक फिर कांस्टेंट आता है अल्फा जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है यहाँ तक? लीनियर एक्सपेंशन समझ में आया? लेंथ में डेल्टा एल चेंज हुआ, क्यों? टेम्परेचर बढ़ाया। अब ये डेल्टा एल किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल लेंथ एल नॉट पे और चेंज इन टेम्परेचर पे। तो डेल्टा एल को मैंने प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी किया, और जब इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू कराया तो एक कांस्टेंट आया अल्फा। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। छाप लो।
चलो सभी ने छाप लिया। अच्छा, नई क्वांटिटी मिली, एक नई क्वांटिटी मिली। अब ये नई क्वांटिटी का अपन क्या करेंगे, इस नई क्वांटिटी का अपन डायमेंशन निकालें। अच्छा, तो डेल्टा एल इज अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अच्छा, न्यू लेंथ कितना हो गया, न्यू लेंथ is L naught plus delta L. This is L naught plus L naught alpha delta T. अरे ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। L naught को पहले लिखो बाद में लिखो तो ये आ जाता है L naught 1 plus alpha delta T. This is new length L. ठीक है, तो आपको दो तीन चीजें बतानी है। ये बताइए, what is dimension of alpha? What is the dimension of alpha, where alpha is linear coefficient of thermal expansion या coefficient of linear expansion? ये याद रखेंगे ना, न्यू लेंथ इज L naught into 1 plus alpha delta T. आया क्या सभी को? वेरी गुड। अरे इजी तो है, देखो ध्यान से देखना, डेल्टा एल इज अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है। तो इसका डायमेंशन निकाल लो, इसका, इसका और इसका। तो ये तो L हो गया, L पावर 1, ये अल्फा हो गया, ये चेंज इन लेंथ, ये भी तो लेंथ ही है, ये भी लेंथ है। अच्छा, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, तो चेंज इन टेम्परेचर भी केल्विन होगा। तो ये एल एल कटा, अल्फा का आएगा केल्विन इनवर्स, क्या आएगा, केल्विन के इनवर्स। इजी है, सबको चमक गया? भाई जी सबको चमक गया कि मैं आगे बढ़ूं? अच्छा, अब मेन रीजन है थर्मल एनर्जी मिलती है और बॉडी एक्सपैंड कर जाती है। टेम्परेचर बढ़ते ही क्या होता है, बॉडी को थर्मल एनर्जी मिलती है और बॉडी एक्सपैंड कर जाती है, और बेसिक सा रीजन बस तो यही है। अच्छा, अब ये लीनियर एक्सपेंशन हो गया, इसके साथ में क्या होता है, एक एरियल की बात कर लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक की बात कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, क्वेश्चंस कराते हैं थोड़ी देर में, कि क्वेश्चंस करा देंगे, घबराओ नहीं। ओके, अब बेटा चलो, एरियल एक्सपेंशन से पहले मैं आपका बता दूं एडवांस के बच्चों के लिए, अगर अगर मान लीजिए अल्फा जनरली इट इज कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जनरली, बट कहीं पे ऐसा भी हो सकता है वो आपको अल्फा जो है वो क्या दे सकता है, वेरिएबल क्वांटिटी दे सकता है। क्या दे सकता है, वेरिएबल क्वांटिटी दे सकता है।
जैसे इट कैन गिव यू दैट अल्फा इज सम वैल्यू, ठीक है, अल्फा नॉट एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ दे दे, ठीक है, और बोले कि आप बताओ जो एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा। तो इस वाले केस में क्या करते हैं अपन, देखो जैसे अपना उसमें किया था अपन ने, सेंटर ऑफ मास निकालने पे एक्स डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट लेना है, दिस इज फॉर एडवांस, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको चेंज इन टेम्परेचर बताना है। देखो इसमें क्या है, ये ऐसे गए एक्स डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट लिया, अब ये सबका अल्फा चेंज हो रहा है, अगर सबका अल्फा चेंज हो रहा है तो आपका जो dl आ जाएगा, dl आ जाएगा वो इस पे डिपेंड करेगा, दिस इज अल्फा, जो भी आपका एलिमेंट है dx, लेंथ है dx, उसका अल्फा और फिर डेल्टा t, ठीक है। ये छोटा सा जो एक्सपेंशन है ना उसका भी dl हो गया, ये जो है ध्यान से सुनना, इसी पे एडवांस के लिए ये छोटा सा एक्सपेंशन, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ dx एलिमेंट, ठीक है। ये लीनियर कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। बहुत रेयर पूछेगा एडवांस के लिए, बस इतना छाप लो, इतना छाप लो आप, इसके जो क्वेश्चन है मैं कराता हूँ थोड़ी देर में। किसी को चमका, देखो बेटा ये एडवांस के बच्चों के लिए कि अगर आपका अल्फा एक्स के साथ में वेरी कर रहा है तो आप क्या करोगे, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट लोगे, और उसका मेरे को पता है उसका अल्फा कितना होता है, उसका अल्फा एक्स पे डिपेंड कर रहा है और उसका लेंथ जो है एल नॉट, उसका dx हो गया और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी है। बस ये फॉर्मूला लगाना है, कहीं पे कोई अगर क्वेश्चन मिल जाए तो, रेयर ही मिलेगा बट अगर मिल जाए तो। चलो बस हो गया, क्या हो गया तो डन लिखो। थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, पूरा नहीं तो। ओके चलो फिर नेक्स्ट चलो, एरियल एक्सपेंशन। अब एरियल एक्सपेंशन में क्या होगा बच्चों, एरियल एक्सपेंशन में आपका ये ऑब्जेक्ट होगा जिसका लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा, लेट्स से दिस इज एल नॉट, दिस इज बी नॉट, ठीक, इसका एरिया होगा ए नॉट मान लीजिए। तो ये है टेम्परेचर T1 पे, इसका एरिया कितना हो गया, ए नॉट इज एल नॉट इंटू बी नॉट, सम टेम्परेचर T2 पे, किसी टेम्परेचर T2 पे ये वाला कितना हो जाएगा, दिस इज L एंड दिस इज B। देखो लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़े,
तो अब ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल इंटू बी। बात समझो, ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा सा डेल्टा एल बढ़ा और ये थोड़ा सा डेल्टा बी बढ़ा, तो दोनों में ये डेल्टा बी बढ़ा, ये डेल्टा एल बढ़ा, और ये ओरिजिनल वाली एल नॉट थी, ये ओरिजिनल वाला बी नॉट है। तो अब जो आपका एरिया बनेगा वो एल इंटू बी। अब कुछ ना कुछ चेंज आया है, इंक्रीमेंट आया है। ये कितने पे है? ये है टेम्परेचर T2 पे, ये है टेम्परेचर T2 पे। तो जो डेल्टा ए आया, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, जो चेंज इन एरिया आया दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। कितना चेंज लाए? और डेल्टा ए प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल एरिया के। तो जो आपका डेल्टा ए आया दैट इज ए नॉट। अब ये निकला कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन वाला निकला, और क्या आएगा? एक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बीटा डेल्टा टी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है बेटा? डेल्टा ए की वैल्यू है ए नॉट बीटा डेल्टा टी, सेम एज इट इज। बस ये क्या हो गया? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। क्या है ये? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा। डेल्टा इज ए नॉट बीटा डेल्टा टी, और जो नया एरिया है ए, वो क्या हो जाएगा? ए नॉट प्लस डेल्टा ए। दिस इज ए नॉट प्लस ए नॉट बीटा डेल्टा टी। तो दिस इज ए नॉट into 1 plus beta delta t। समझ में आ गया? सेम पहले जैसा ही है। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो आर्या, गौरव, अमोघ, देवाशीष, नैतिक, समृद्धि। इजी है ना यार, ये पार्ट तो सबसे इजी है। ठीक, सबका हो गया? ओके, तो ये पार्ट भी अपना हो गया। देन थर्ड, अच्छा बीटा का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा? डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगा? डायमेंशन ऑफ बीटा पूरब ने आंसर किया, फटाफट फटाफट। कुंज, सोनी, सौरी, शर्मा, केलिया, निकुंज। ठीक है, वेरी गुड। कैल्विन इनवर्स, बीटा की वैल्यू कितनी होगी? कैल्विन इनवर्स। वेरी गुड, शाबाश।
ओके, अगर मैं बात करता हूं सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट की, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। केल्विन इनवर्स है, बहुत बढ़िया। अब वॉल्यूमेट्रिक में क्या होगा, जो अभी तक कर रहे थे कि ये एक ट्यूब टाइप है, ठीक है, इसका वॉल्यूम V नॉट है, ये टेम्परेचर T1 पे है, कुछ टेम्परेचर T2 बढ़ा तो क्या हुआ, अगर कुछ टेम्परेचर T2 बढ़ा तो ये चीज ऐसी कुछ हो जाएगी, ठीक है। ये टेम्परेचर T2, दिस इज V, ये टेम्परेचर T2, दिस इज V, ठीक है। तो बेसिकली कुछ चेंज आए, तो ये जो डेल्टा V में चेंज आया दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट इज डेल्टा T? डेल्टा T इज T2 माइनस T1। तो ये मतलब ऐसा भूल मत जाना ये है क्या। अच्छा, दूसरा क्या है, डेल्टा V इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम V नॉट। डेल्टा V इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम V नॉट। तो जो डेल्टा V की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, V नॉट गामा डेल्टा T, कितनी आती है, ये आती है V नॉट गामा डेल्टा T। तो ये गामा क्या है, गामा इज कोएफिशिएंट, गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अच्छा, इसके अंदर दूसरा क्या है बेटा, जो V डैश है वो कितना है, V नॉट प्लस डेल्टा V। तो V डैश इज V नॉट, व्हाट इज डेल्टा V, V नॉट गामा डेल्टा T। तो V डैश इज V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा T। एकदम सिंपल पुरानी चीजें जैसा ही है। गामा का डायमेंशन बताओ। सेम ही चीज रिपीट हो रही है, कितनी है, केल्विन इनवर्स, कितना है बेटा, केल्विन इनवर्स। ठीक, बढ़ जाए आगे। देखो, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। देखो, अगर आपके पास में लेट से जो भी एक ऑब्जेक्ट है दैट इज आइसोट्रोपिक सॉलिड है कोई, ठीक है। आइसोट्रोपिक सॉलिड मतलब जो आइसो सेम सेम अमाउंट से तीनों डायरेक्शंस में बढ़े, तो उस केस में अल्फा, बीटा और गामा का रेशियो होता है 1:2:3। यानी कि जो गामा होगा वो 3 टाइम्स अल्फा होगा और जो बीटा होगा वो 2 टाइम्स अल्फा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है बेटा। जैसे लेंथ है, फिर एरिया में क्या आ जाता, लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाता ना, वॉल्यूम में क्या आ जाता,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाता। तो जब लेंथ मेजर करनी है तो सिर्फ लेंथ। अब इसके अंदर क्या है, ये दोनों के पार्ट आ जाते, अब दोनों ऐड हो जाके 2 टाइम्स आ जाएंगे और इसमें 3 टाइम्स हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? अल्फा बीटा गामा में रिलेशन ये होता है। तो कभी कभार आपको बीटा या गामा देके अल्फा भी निकलवा सकता है वो। ठीक है। और अगर आपका नॉन आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक सॉलिड है, देखो इसका मतलब क्या है ना आइसोट्रोपिक का, कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई और जेड तीनों में सेम डायरेक्शन से बढ़ रहा, सेम अमाउंट से बढ़ रहा, एक्स में भी वाई में भी जेड में भी। तो जो एरिया होगा, एरिया में क्या आएगा, एरिया में एक्स में भी और वाई में टोटल ऐड हो जाता। अच्छा, अगर नॉन आइसोट्रोपिक है तो मान लीजिए गामा का सॉरी, अगर नॉन आइसोट्रोपिक है तो अल्फा आई विल बी गेटिंग, अल्फा जो है वो एक डायरेक्शन में अल्फा एक्स है। तो जो बीटा होगा ना, बीटा एरियल, वो क्या हो जाएगा, वो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई हो जाएगा। और जो गामा है वो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, वेर अल्फा एक्स इज लीनियर कोफिशिएंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, उसका कोफिशिएंट है अल्फा एक्स। वाई डायरेक्शन में कितना कोफिशिएंट है, वो वाई डायरेक्शन में है अल्फा वाई। और ये वाला कितना हो गया, ये जेड डायरेक्शन में। ये कौन से डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में। ये किसमें है, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन में। तो है तो बेसिकली ये। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अल्फा एक्स अल्फा वाई सब सेम होता है। आइसोट्रोपिक में अल्फा एक्स सेम है अल्फा वाई अल्फा जेड के, मतलब जो एक्स में जितना एक्सपैंड करेगा उतना ही वाई में उतना ही जेड में। तो यहाँ पे इजीली अपन ने ऐड कर दिया। क्या अभी भी इसमें किसी को डाउट है? इस वाले पार्ट में डाउट है? अरे यस नो बोलो। क्लियर हो गया? छाप लो तो डन कर दो। इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं? ठीक है। किसी का रह गया तो पिछले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो। ओके, अब इस पे कुछ सवाल करते हैं। सवाल तो एकदम बहुत चिंदी आते हैं एंड ये जो है ये मस्ट डू सवाल होते हैं।
जो थर्मोडायनेमिक्स है, हीट एंड थर्मो वाला पार्ट है। अब इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन के इतने चिंदी सवाल आते हैं। तो पहला सवाल लिखते हैं, व्हाट इज the what is the percentage change in length of 1 meter iron rod if its temperature changes from 20 degrees centigrade to 120 degrees centigrade and alpha for iron rod is 3 into 10 to the power -5। ठीक है, आपको बताना है कितना परसेंटेज चेंज आया 1 मीटर की वायर के रॉड के अंदर अगर उसका टेम्परेचर 20 से मैंने 120 कर दिया। अगर मैंने उसका टेम्परेचर 20 से 120 कर दिया तो अल्फा दिया हुआ है, 1 मीटर वायर दी हुई है, तो 1 मीटर रॉड दिया हुआ है। आपको बताना है कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज बताना है। देखो कितने लोग फाइंड करते हैं। चला पाऊया कितने लोग। परसेंटेज का फॉर्मूला पता है क्या? परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है भाई। वेरी गुड, साची का सही आंसर आया, शाबाश। और कोई? यार इतना हलवा सवाल। वेरी गुड, कबीरा और सिद्धांत दोनों एक साथ। सोनी का आया, गड्ढा का आया, निकुंज का आया, शाबाश। फटाफट फटाफट, पटकन पटकन, लवकर लवकर। अक्षय, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चों का आया। 9 10 11। बाकी बच्चे, बाकी 60 बच्चे क्या कर रहे हैं? मस्त ख्यालों में खोए हुए हैं। मल्हार, मल्हार आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। अमोघ, विदुषी, यश, ओके। सबसे पहला लेंथ मेरे को दिया हुआ है L नॉट 1 मीटर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज 120 माइनस 20 100 100। फिर अल्फा दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -5। तो मेरे को पता है क्या निकालना है, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या होता है? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो ये वैल्यू कितनी है? दिस इज एल नॉट 1, this is 3, this is 10 to the power -5 into 100 आणि हे किती आलं? This is 10 to the power -3। अच्छा, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इज डेल्टा चेंज अपॉन L नॉट इंटू 100। ये कितना आया? 3 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन कितना? 1 मीटर। ये कितना? 100। ये कितना आया? 3 इंटू 10 टू द पावर -1। 100 इंटू -3 था ना, तो ये -1 हो गया। दिस इज 0.3। तो यस है काव्या, 1.3 नहीं, 3%। अरे 0.3 है, 0.3। सभी का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। कई लोग तो एकदम लिखते ही नहीं है कि मैं क्यों कष्ट करूं इतना।
सर आंसर दे ही देंगे। ओके, टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। अक्षय भी आजकल बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश छोड़ के वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, सब्जेक्ट के काम वाली चीजें पढ़ रहा। ओके, तो दिस इज 0.3 यार, बहुत चिंदी है। नेक्स्ट, छाप लिया था ना, नहीं छापा स्क्रीनशॉट ले लो, किसी ने नहीं छापा हो तो बोरा ले लो बेटा, अगर नहीं छापा स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट देखो, गौरी, गौरी अच्छी बच्ची हो गई, मस्त होमवर्क करती है आजकल, पूरा एकदम लिख के भेजती है नोट्स पे क्या क्या पढ़ाई करी। और रॉड हैज, बेटा ये सबसे इजी फिजिक्स का पार्ट चल रहा है। रॉड हैज लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, मस्त एकदम सर्दी का मौसम है और रॉड का लेंथ है इतना, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड अल्फा if the length of the rod is this much meter on a summer नहीं है, on a hot summer, on a hot summer day, when temperature is, when temperature is, कितना टेम्परेचर आपको बताओ, ज्यादा रख लेते, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 20 डिग्री ऐसे बढ़ा दिया। इसमें फर्क नहीं आएगा, देखो पूर्व, आप अगर उसको केल्विन में करो या डिग्री सेल्सियस में करो, डिफरेंस सेम आता है, यहाँ पे डिफरेंस सेम आएगा, डिफरेंस सेम आएगा। हाँ भाई बताओ, अब ये तो समझ गए होगे मैंने ऐसा क्यों लिया। देखो, वेरी गुड, किसी बच्चे का आंसर आ गया, ये मैंने इसकी वजह से लिया ताकि कैलकुलेशन सही हो सके। हर्ष, ध्रुवी, ध्रुवी, ध्रुवी वापस देखना सही है क्या, साची चेक करो सही है क्या, एग्जैक्ट कुछ मिस्टेक तो नहीं। मृदुल, एरर झाली मृदुल, काव्या का सही है, किसना का गलत है, वो किसना है, प्रियांशु का सही लग रहा, निकुंज, कशिश, ये कैसे लेके आ गए बेटा, तो डीपी थोड़ा सा पावर में गलत कर रहे हो यार, पावर सही लिखो बेटा। देखो 0 डिग्री पे 10 मीटर था, 70 डिग्री पे इतना हो गया, लेंथ बढ़ी गई ना, इतना कैलकुलेशन एरर कैसे हो रहा है। प्रेम का सही है, सोनी का सही है, सौरभ का सही है, नमन का भी सही है, ऋषि, ऋषि का भी सही है, हाँ प्रियांशु का भी सही है। ओके, अब मैं सॉल्व करता, 5 × 10⁻⁻⁵, 5 × 10⁻⁻⁵ इज द राइट आंसर। देखो पहले डेल्टा एल निकालेंगे, डेल्टा एल कितना होगा, एल माइनस एल नॉट,
देखो 10.035 माइनस 10 विल गिव मी 0.035 मीटर। ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, फिर क्या किया बेटा, आपने ये चीज लिखी। अब मेरे को पता है डेल्टा एल जो होता है दैट इज एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई? अल्फा की वैल्यू हुई डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया अल्फा इज इक्वल्स टू एल नॉट अपॉन, सॉरी, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल है 0.035, जो लेंथ कितनी है 10। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? चेंज इन टेम्परेचर आया 70 माइनस 70 ही है, तो फिर इसको है ना 35 इंटू 10⁻³ कर दो, नीचे वाले को 7 इंटू 10⁻² कर लो, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5। अभी आया क्या? देखो क्या नीट एंड टाइडी मैंने किया है एकदम, बोले तो झकास। अरे आया क्या? देखो पंगा ही नहीं होगा कि जो भी है पावर में बहुत लोगों ने गलती करी। किसी ने 3 लिया, किसी ने 4 लिया, किसी ने कुछ और लिया। क्लियर है? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे सवाल है इसका, है ना, जो है इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, बहुत चिंदी चिंदी सवाल है, सारे हो जाएंगे, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एरियल वाला भी है, वॉल्यूमेट्रिक भी ऐसा ही है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक भी ऐसा है। एरियल बताओ क्या? चलो एक एरियल पे सवाल ले लो, एक एरियल पे सवाल ले लो। एरिया वाला भी यार थर्ड क्लास ही है, चलो फिर। A plain lamina has area has area 2 meters square at 20 degrees centigrade. Then what is its area at 110 डिग्री सेंटीग्रेड? इट्स, देखो ये एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट को ना ये पे ऐसे बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये एक डिफरेंट नाम है, मीनिंग होता है सरफेशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी बोल सकता है, सुपरफिशियल भी बोल सकता है, या एरियल भी बोल सकता है। एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज कितना लेवे? 5 इंटू 10⁻⁻5। निकालो भाई। आपको एरिया फाइंड करना, नया एरिया कितना होगा? 10 डिग्री पे कितना है?
2 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर। यो, प्रेम ने आंसर किया। प्रेम, विदुषी, काव्या, अरे निकुंज। डेल्टा ए निकालो पहले तो। डेल्टा ए कितना है? ओहो, डेल्टा ए कितना है? डेल्टा ए इज ए नॉट बीटा डेल्टा टी। तो ए नॉट कितना? 2। बीटा कितना? 5 × 10⁻⁻⁵। टेम्परेचर चेंज कितना? 100। तो ये देखो, 2 × 5 10, ये इंटू 100 1000, तो ये तो आया इतना। तो ये कितना आया? 0.01 डेल्टा ये। तो ये कितना हो गया? ये इज ये नॉट प्लस डेल्टा ए। कितना आया? 2 + 0.01 याचा आलं 2.01 मीटर स्क्वायर। आ गया क्या? चल, शाबाश बेटा। एरिया एक्सपैंड होगा ना डीपी? टेम्परेचर बढ़ाया मतलब एरिया एक्सपैंड हो गया। अरे 2 से कम नहीं होगा। जो भी बच्चे हैं, ठीक है। ठीक, ओके। और क्वेश्चन ले लो। जिसने नहीं छापा है, अरे बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? गौरी, किरण, ये अपना कौन सी, ये किधर है? सार्थक, सौरभ, शर्वरी है, श्रावणी है, दोनों है। सुजल, मिस्टर सुजल, वेदांत, वेदांत जोशी। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ is 1% with change in temperature, of a cuboid, of a cuboid, cuboid, then then find percentage change in its area first, second in its volume। उसके वॉल्यूम पे फाइंड करिए, एरिया पे फाइंड करिए, वॉल्यूम पे फाइंड करिए। परसेंटेज चेंज, देखो परसेंटेज चेंज आएगा कितना? डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, दिस इज 1%। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज एल, ये एल नॉट है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी बाय एल नॉट इंटू 100, इसकी वैल्यू है 1%। ठीक है। तो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू है 1%, अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू है 1%। इसकी कितनी वैल्यू है? दिस इज 1%। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बाई ए नॉट इंटू 100। अच्छा, इसकी वैल्यू देखो बेटा, इसकी कितनी हो जाएगी? दिस इज ए नॉट बीटा डेल्टा टी अपॉन ए नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होगी?
ए नॉट बीटा डेल्टा टी बाय ए नॉट इंटू 100। ठीक है, ए नॉट गया। अच्छा, ये बीटा को क्या लिख सकता हूं, 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। देखो ऊपर से, देखो ऊपर ऊपर, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 इज 1%। तो एरिया का कितना है बेटा, अबे यार, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 1% है, 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 नहीं पता चल रहा, 2% है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का गामा होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 3%। परसेंटेज वॉल्यूम चेंज आ गया 3%। ठीक है, समझ में आएगा ये। बेटा ये रिलेशन पता चल रहा है कि नहीं, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ये चीज किसी को नहीं समझ में आई हो, सुजल माइक ऑन करो बेटा। सुजल, पार्थ, प्रथमेश। बेटा डेल्टा एल बाई एल नॉट इंटू 100 दिया हुआ था, मैंने डेल्टा एल की वैल्यू डाली, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट गया, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 1% है। फिर मेरे को एरिया निकालना था, एरिया में मेरे को पता है कि जो बीटा होता है ना, बीटा वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। ठीक है, तो डेल्टा ए बाई ए नॉट इंटू 100, दिस इज ए नॉट बीटा डेल्टा टी, ए नॉट कट गया, दिस इज बीटा आएगा, बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। और अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 मेरे को पता है वो 1% होता है, तो ये 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू दिस इज 2%। गामा कितना होता है, 3 अल्फा। कोई स्टेप नहीं समझ में आई हो, किसी को नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो, वॉल्यूम वाला नहीं समझ में आया वो देखो वापस, देखो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या था, चेंज इन वॉल्यूम था डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, और डेल्टा वी को क्या बोला, वी नॉट, ये वी नॉट कर लो, वी नॉट गामा डेल्टा टी बाई वी नॉट इंटू 100, वी नॉट गया, ये आया गामा डेल्टा टी इंटू 100, गामा की वैल्यू है 3 अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। अब अल्फा इंटू डेल्टा टी ये 1 है, तो ये 3% हो गया। आई बात समझ में, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं अपन,
नेक्स्ट देखो, एकदम 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 चिंदी सवाल है। कितने सवाल हो गए? 3 हो गए क्या? 4 हो गए। 4 हो गए, 5वां देखो। ये थोड़े अच्छे सवाल है। 2 rods of length L1 and L2 are made of materials having having coefficients alpha 1 and alpha 2. If the difference between the two rod between the if the difference of lengths between the two rods is always same at any temperature find alpha 1 by alpha 2. अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू बता। इन टर्म्स ऑफ लेंथ निकालना है। आपको ये दिया गया है बोल रहा है कि लेंथ जो है वो बाद में भी सेम रहती हैं। आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 निकालना है। हाँ देखो, अगर नहीं दिया है तो आइसोट्रोपी कंसिडर करना है। वेरी गुड। कई बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। देखो, वेरी गुड, सबके आ गए, शाबाश। देखो क्या बोल रहा है, L1 और L2 है, अल्फा 1 और अल्फा 2 है। बोल रहा डिफरेंस ऑफ लेंथ बिटवीन टू रॉड इज ऑलवेज सेम। यानी कि अगर L1 रॉड 1 है, ये रॉड 1 है और ये रॉड 2 है, ये रॉड 2 है, ये L2 है, ठीक। इसका ये अल्फा 1, ये अल्फा 2। किसी नए टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा, L1 डैश कितना हो जाएगा, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T हो जाएगा। कोई भी रैंडम टेम्परेचर पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा 2 डेल्टा T। ये क्या बोल रहा है कि जो पहले जो डिफरेंस था
इनिशियल में इनके बीच में डिफरेंस जो था दैट वाज, मान लीजिए L1 बड़ा है तो L1 माइनस L2 है, तो ये डिफरेंस हमेशा एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी और टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, दिस L1 डैश माइनस L2 डैश वुड बी L1 माइनस L2, ठीक है। अच्छा, अब L1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम किसके होने चाहिए, L1 माइनस L2 की। तो अब अल्फा 1 अल्फा 2 में रिलेशन आएगा, निकाल। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L2 माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, फिर L1 अल्फा 1 डेल्टा टी is equals to L2 अल्फा 2 डेल्टा टी गया, तो अल्फा 1 बाई अल्फा 2 is equals to L2 बाई L1। ये आ रहा है क्या, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 अल्फा 1 बाई अल्फा 2 is equals to L2 by L1। अल्फा 1 by अल्फा 2 is equals to L2 by L1। अल्फा 1 by अल्फा 2 is equals to L2 by L1। आ गई बात सबको समझ में? अरे इजी है ना। लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, और फुल इसके एप्लीकेशन ही है। अच्छा, इसमें दो तीन ऑब्जेक्टिव सवाल भी हैं, वो मैं आपको समझा दूं। पहले तो देखो, मेन रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सपेंशन, रीजन फॉर एक्सपेंशन। अगर अपन सब एटॉमिक लेवल्स पे देखें, ध्यान से सुनना बेटा, ये देख, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये आर, ठीक है। ये चीज आपने कर रखी है क्या? ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0, फिर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, कर रखा है ना केमिकल बॉन्डिंग में, ये सब में अपन ने कर रखा है इसको। अच्छा, जब ये आर नॉट है, ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में भी किया था, फिर मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में भी दिखाया। देखो स्टेबिलिटी कब आती,
जब मिनिमम ये स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटम्स दो दो एक दूसरे के अराउंड है, अगर इसमें थर्मल एनर्जी दी जाए, क्या दी जाए, थर्मल एनर्जी, तो बेटा वो एनर्जी ले लेगा। अगर एनर्जी बढ़ी, अगर इसकी एनर्जी बढ़ी, दिस इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। थर्मल एनर्जी आई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, देखो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही? अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। if potential energy is given, sorry, if thermal energy is given, the energy increases and it will vibrate। अब वो क्या करेगा, ये दो पोजीशन के बीच में ऐसे वाइब्रेट करेगा। पहले यहाँ था, एनर्जी मिली, अब वो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता, तो वाइब्रेशंस करेगा। अगर वाइब्रेशंस करेगा और ये अनसिमेट्रिकल वेल है, if this is unsymmetrical well, अगर ये अनसिमेट्रिकल वेल है, कर्व है, तो ये देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ज्यादा गैप कौन सा है, ये वाला। तो जो एवरेज आएगा, एवरेज ये जो है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव करेगा। लेट से यहाँ पे आपने उसको एनर्जी दे दी E1, अब ये दोनों पे करेगा और ये इसका R एवरेज जाता है। क्या जाएगा, R एवरेज। मान लो आपने इतनी एनर्जी दे दी, E2 दे दी, तो E2 दे दी, तो ये दोनों पॉइंट्स में, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, तो इनका एवरेज यहाँ पे है। अब ये पॉइंट C और पॉइंट D का एवरेज यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज, लेट्स से समवेयर हियर, दिस इज दी R एवरेज। तो R एवरेज ये R0 से क्या हो रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल बना है, उनके अंदर गैप बढ़ेगा। बेसिकली इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस बढ़ेंगी, एनर्जी मिली तो एवरेज राइट की तरफ होगा, और राइट की तरफ होगा तो आपका ओवरऑल सब्सटेंस लेंथ में इंक्रीज करेगा। क्या लॉजिक मेरा समझ में आ रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या है, आपने E1 एनर्जी दे दी या E2 दे दी, तो क्या करेगा, वो A और B पॉइंट में घूमेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, वो C पॉइंट पे और D पॉइंट में घूम रहा है। तो ओवरऑल इस लेंथ का CD का एवरेज कहाँ है, यहाँ पे, और ये सब कितने किससे हो रहे हैं, ये R एवरेज से दूर जा रहे हैं। तो ये R0 से दूर जा रहा है, R0 से दूर जा रहा है, तो एटम्स के बीच में ओवरऑल डिस्टेंस बढ़ गया तो बॉडी का एक्सपेंशन होगा। समझ में आ रहा है? मैं एक्सप्लेनेशन लिखा देता हूँ, एक बार एक्सप्लेनेशन लिखा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। देखो बेटा, वापस समझाएंगे इसको, घबराए नहीं। पहले 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं, वो समझ में आ जाएगा, वापस समझाएंगे, घबराओ नहीं। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स लिखो, फिर वापस समझाते हैं। एज टेम्परेचर increases, as
temperature increases, the atoms have more thermal energy, and they vibrate with an amplitude. ठीक है, इतना तो बात समझ में आ रही है बेटा। अगर 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 आपके पास में एनर्जी बढ़ेगी, अगर आपके पास में एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। As temperature increases, the atoms have more thermal energy and they will vibrate with an amplitude. ठीक है, अपने मेन पोजीशन से देखो वाइब्रेशन क्या होता है, ये x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे बॉडी देखो यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। अच्छा, इसको यहाँ इससे एग्जांपल से और समझो। अगर अगर देखना, जरा ध्यान से समझना, ये बॉडी, सभी लोग देखो यहाँ पे, ये बॉडी -1 और +1 ऐसे एम्पलीट्यूड 1 के साथ में वाइब्रेट कर रही, तो इसका एवरेज कितना आएगा? इसका मीन पोजीशन कहाँ होगा? मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे ही रहेगा। देखो बॉडी क्या कर रही, राइट में 1 जा रही, लेफ्ट में 1, बॉडी जो है राइट में 1 जा रही, लेफ्ट में 1 जा रही, राइट में और लेफ्ट में 1 जा रही, तो एवरेज कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, सॉरी 0 ही रहेगा, सॉरी 0 ही रहेगा। बट मैं बोल रहा हूं अगर बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रही है, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 2 पे ऐसे वाइब्रेट कर रही है बॉडी, ऐसे वाइब्रेट कर रही है, तो इसका एवरेज किधर हो गया? इसका मीन पॉइंट किधर हो गया? व्हाट वुड बी द मीन पॉइंट नाउ? अगर -1 +1 में कर रहा है तो इसका जो मीन है, एवरेज बीच वाला पॉइंट है, वो कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू 0। अगर बॉडी -1 और 2 पे कर रही है तो मीन कितना हो गया? मीन कितना हो गया? अरे सिंपली ऐड कर लो ना, 2 -1/2 हाफ हो गया। तो अब नया मीन पोजीशन कितना आ गया? हाफ आ गया। अगर मान लो और कुछ ऐसा रेंज होता है कि बॉडी जो है 5 तक जा रही है, कहां तक जा रही है? 5 तक जा रही है। लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू -2 और ये है x इज इक्वल्स टू 5। अब मीन पॉइंट कहां आएगा? मीन पॉइंट x मीन कितना आएगा? ये -2 है, ये 5 है, कितना आएगा? 3/2। तो मेरी बात समझो बेटा, जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, पहले कितने से कर रहा था? पहले एम्पलीट्यूड था उसका, एम्पलीट्यूड जो है वो देखो एवरेज कितना दूरी ट्रैवल कर रहा था, पहले 2 ही कर रहा था, अब कितना कर रहा है? अब कितना कर रहा है? -1 से 2, 3 एम्पलीट्यूड हो गया। अब कितना कर रहा है? -2 से 5, कितना कर रहा है? 7 कर रहा है। x इज इक्वल टू 7। तो जैसे जैसे वो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है उसका, पहले 2 था, सॉरी, फिर 3 हुआ, फिर आपका हुआ 7। तो जैसे जैसे 7 धीरे धीरे बढ़ा रहा है, क्या हुआ? उसका जो एवरेज पोजीशन है, एवरेज पोजीशन वो कहाँ चेंज हो गया? वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले मीन पॉइंट था 0, फिर मीन पॉइंट हुआ हाफ, फिर मीन पॉइंट हुआ 3/2। तो पहले 0 था, अब 3/2, लेंथ बढ़ा कि नहीं? पहले वाले से राइट की तरफ मूव कर गया ये। तो वो ही सेम मैं लॉजिक इसके पीछे बता रहा था कि जैसे जैसे ये है ना अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल हुआ तो पहले पहले यहाँ पे ही था, फिर दूर दूर करने लग गया तो इसका एवरेज यहाँ राइट साइड हो गया, इसका एवरेज राइट साइड हो गया। तो पहले ये मीन पोजीशन था, ये मीन पोजीशन था R0। अब क्योंकि वो वाइब्रेट किया तो क्या हुआ? ये जो दूरी है ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो इसका मिड पॉइंट जो है वो राइट की तरफ आया। इस वाले पाथ में भी अनसिमेट्रिकल है CD लेंथ, तो CD का मिड पॉइंट किधर आया? इस राइट साइड में और आया। थोड़ा बहुत चमका गया, इसकी वजह से ओवरऑल आपका लेंथ
बढ़ गया। पहले एक्स नॉट पे था, जो मेन पोजीशन थी वो आर नॉट थी, सॉरी आर नॉट। अब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी ये वाइब्रेट करेगा और ये अनसिमेट्रिकल है। अरे यार आ रहा समझ में, पहले 0 पे था, फिर अब एम्पलीट्यूड बढ़ा, 3 का एम्पलीट्यूड हुआ तो इधर कर लिया, फिर इधर कर लिया, राइट साइड ज्यादा बड़ा है तो ओवरऑल राइट साइड ही तो चीजें मूव करेंगी। तो ये है जनरल एक्सपेंशन। दे वाइब्रेट विद एन एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिख लो। the average position the average position of the vibration shifts to the right direction. The average position of vibration shifts to the right direction due to unsymmetrical well, ठीक है। This increased separation this increased separation is manifested as expansion is manifested as expansion of the material। ठीक है, this increased separation is manifested as expansion of the material। ठीक है, ठीक है, ओके, यहां तक सफिशिएंट है। अब ये सवाल का जवाब देना। बहुत ही सिंपल सवाल है। बस इतना याद रखो, वाइब्रेशन की वजह से बॉडी में एक्सपेंशन हो जाता है, बस इतना याद रखो। थर्मल एनर्जी दिया, टेम्परेचर बढ़ा, थर्मल एनर्जी मिलेगी, बॉडी में वाइब्रेशंस होंगे और बॉडी एक्सपैंड कर जाती है। दैट्स इट, इतना स्टेटमेंट याद रखना है। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, देखते हैं कितनों को आता है। तो दिस इज अ स्मॉल सर्कल, दिस इज अ
बिगर सर्कल। ये एक मेरी मेटल प्लेट है। ये क्या है बेटा? एक मेटल प्लेट है। इस मेटल प्लेट पे एक अपन ने सर्कल R1 किया है और एक सर्कल अपन ने R2 किया है। एक R1 किया है, एक R2। ये इसके अंदर अपन ने होल किया है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस है A, ठीक। ये डिस्टेंस है B, और इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। ये डिस्टेंस है C और ये डिस्टेंस है D, ठीक है। इफ temperature is now increased, if temperature is now increased, what will, और ये मान लीजिए, ये तो ज्यादा हो गया, चलो ठीक है। if temperature is now increased, what will happen to each gap, ठीक है, या each gap या लेंथ। अगर पहले ये था टेम्परेचर T1 पे, मैंने टेम्परेचर T2 बढ़ा दिया, तो कौन बढ़ेगा कौन घटेगा? R1, R2, A, B, C और D। कौन बढ़ेगा इसमें, कौन घटेगा, कौन सेम रहेगा? पहले T1 टेम्परेचर पे ही है, अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज मारा, तो ये क्या है? ये कुछ होल है, कैविटी टाइप है। ये जो है ये कैविटी टाइप है। ये क्या है? कैविटी टाइप है बेटा। ये क्या है? एक कैविटी है। बताओ। सर R1 R2 क्या है? रेडियस है, रेडियस। R1 R2 आर रेडियस ऑफ दिस, जो भी आपने कट किया है। एक प्लेट है, मेटल प्लेट है, और उसके अंदर R1 R2 आपने ऐसे रेडियसेस कट किए हैं। अरे लॉजिकल सवाल है यार। ये होल कट किए गए हैं, वेरी गुड। अमय, श्रिया, ओम, साक्षी, सार्थक, कबीरा, ऋषि। अरे और बाकी लोग तो करो। बाकी लोग, मिताली, रिद्धि, अमोक, आदित्य, दीपी, अक्षय, अमित। अमित बताओ जरा, तुम्हारे लिए सवाल है ये। अमित बताओ बेटा, क्या होगा? देखो, आप लोग है ना धीरे धीरे नई चीजें सीख रहे हो, तो थोड़ा टाइम तो लगता है, नई चीज आती है तो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही बार में सब सीख जाओगे, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ाना है, धीरे धीरे, धीमे 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 धीमे, ठीक है। ऑल डी लेंस विल इंक्रीज।
सारी लेंथ इंक्रीज होगी, कोई भी चीज घटेगी नहीं। ये होल क्या है, ये होल का भी डायमेंशन बढ़ेगा। अब आपके लॉजिक से घटेगा, ठीक है। कई लोगों ने सेम लिखा है, कई लोगों ने अलग अलग लिखा है, बट दिस इज द राइट आंसर। ऑल द डायमेंशंस, चाहे वो होल हो चाहे ये हो, सब कुछ बढ़ेगा। कैसे, अभी बताते हैं। पहले लिख लो, ऑल द लेंथ्स विल इंक्रीज, ऑल द लेंथ्स विल इंक्रीज। कई लोग बोल रहे हैं सर ये रेडियस तो घट जाएगा। नहीं बेटा, नहीं घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ही। जो भी बोल रहे हैं ये घटेगा वो गलत है। अभी का नहीं है, बहुत सालों से दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, सभी लोग यही बोलते हैं। एक बच्चे बच्चे ने सही किया, निकुंज ने बोला सर सारे सारे बढ़ेंगे। वी लॉजिक, मैं लॉजिक बता देता, रुक जाओ, कुछ क्या कुछ लॉजिक देते रहते। ध्यान से सुनना, बहुत भयंकर लॉजिक है। सब कुछ बढ़ेगा, इधर देखो, ध्यान से देखो, सब कुछ बढ़ेगा। अच्छा ये बताओ, फोटो तो खिंचाई है ना आप लोगों ने, फोटो खिंचाई है, सभी ने खिंचाई होगी, फोन से भी खींचते हैं। तो अगर आपने पहले जमाने में क्या, अभी भी ये जमाने में भी यही देख लो कि आपका जो फोटोग्राफर फोटो खींचता वो ऐसी होती थी, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। रिजल्ट के लिए पासपोर्ट साइज फोटो खींचते, पहले वो कैमरे में दिखाता आपको, कैमरे में दिखाता, ठीक। अच्छा, कैमरे में दिखाने के बाद में वो उसको अगर बहुत बड़े फ्रेम में लेकर आना चाहे तो भी लेके आ सकता हो। आप जो है, आपके कोई दोस्तों की फोटो है जो है, आप फोन से, ठीक है, ऐसा अगर आप लेके आओ तो सेम डिट्टो फोटो यहाँ पे आती है, सेम डिट्टो फोटो। अगर मान लीजिए ये लेट्स से दिस इज 10 सेंटीमीटर और ये जो है दिस इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर। अगर इस फोटो में मैग्नीफाई कर दिया, इसको मैग्नीफाई कर दिया, आप लोगों ने कभी ऐसे कुछ कराया क्या? जो बैनर वैनर होते हैं, चलो नहीं कराया होगा आपने। देखो बैनर में भी क्या होता है, जैसे मान लो अपन अपने नीव एकेडमी का बैनर बनाते हैं, तो पहले क्या करता है वो कंप्यूटर पे जो भी है डिजाइनर उसको बनाता, तो कंप्यूटर में बहुत छोटी रहती है। जब उसका प्रिंट देता है तो सेम फॉन्ट्स बट वो बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर मान लो इसकी मुंडी 2 सेंटीमीटर की है, इसकी मुंडी 2 सेंटीमीटर की है, तो इसमें कितनी हो जाएगी, इस बैनर पोस्टर में कितनी हो जाएगी? अगर ये फ्रेम था कैमरे पे और ये रियल पोस्टर है, इसकी मुंडी इतनी है, ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियस है 20 सेंटीमीटर होगा, डबल मतलब 10 टाइम्स हो रहा है। अच्छा, इसका यहां से ये धड़ से लेके ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये है 6 सेंटीमीटर का। तो अब बताओ ये वाला धड़ से यहाँ तक जो भी पार्ट दिख रहा है उसका लेंथ कितना होगा? ये 60 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, इसकी खोपड़ी और ये फ्रेम यहाँ पे है, इसके बीच में लेंथ है 2 सेंटीमीटर का। तो बताओ ये जो पोस्टर की खोपड़ी है और उसके फ्रेम है उसमें कितना होगा? बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, इसके ये हैंड और इस फ्रेम में दूरी है 3 सेंटीमीटर की, तो ये वाला गैप कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? तो आप बच्चों क्या कर रहे हो, आप एग्जैक्टली मैग्नीफाई कर रहे हो, एक इनलार्ज इमेज बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें ये नहीं कि सर अगर इसकी मुंडी बढ़ गई, इसकी मुंडी 2 से 20 हो गई तो ऊपर का गैप कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता।
तो बेसिकली क्या है, थर्मल एक्सपेंशन में जो आपने ये पार्ट किया है ना, ये पार्ट, जब इसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो एग्जैक्टली एक इनलार्ज ऑब्जेक्ट मिलता है आपको। क्या मिलता है? एक इनलार्ज ऑब्जेक्ट मिलता है। मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, इनलार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये जो इनलार्ज ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर ये वाला सर्कल भी बड़ा होगा और ये वाला सर्कल भी बड़ा होगा। अब ये वाला गैप पहले इतना था, अब ये वाला गैप भी बढ़ गया है, इसका रेडियस भी बढ़ गया है। बात समझ में आ रही क्या बेटा? जब एक्सपेंशन हुआ तो वो पूरा एक फोटोग्राफिक प्लेट की तरह एक्सपैंड होता है, ना कि लेंथ वाइज। आप बोल रहे सर छोटा सा इधर बढ़ेगा ये घटेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी एक्सपेंशन होता है वो पूरा इनलार्ज एक्सपेंशन होता है। इट कैन बी ट्रीटेड सिमिलर टू अ फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, जिसका अपन फ्रेम पे पोस्टर पे ले रहे हैं। क्या थोड़ा थोड़ा चमका क्या? अगर ये ए है तो ये ए बढ़ा है, ये R1 है रेडियस, तो ये R1 उससे बड़ा होगा, क्योंकि अपना जो प्लेट है वही पूरा बढ़ गया। अपना प्लेट है, पोस्टर ही बढ़ गया। पहले कैमरे के फ्रेम में देख रहे थे, अब बड़ा सा पोस्टर लगा दिया। सबसे बेस्ट अपने न्यू एकेडमी का पोस्टर लगे हुए ना, तो वो होते तो एकदम अपन लैपटॉप पे ही बनाते हैं, बट देखो कितने बड़े हो जाते हैं। तो जो मैंने फॉन्ट नीव एकेडमी का एन का लिया है, वही उसी के प्रपोर्शन में पोस्टर पे भी होता है। तो सेम, इट्स अ फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। पॉइंट लिख लो, ये गलत करना क्वेश्चन जरूरी था। समझ में आया? सही है। आप लोग को भी अगले साल की जाने ऐसे बाल और बना दो। ठीक है, तो 2 दिन पॉइंट्स दिखा रहा है, वो लिखे। चलो आज ज्यादा हो गया, चलो 2 दिन पॉइंट्स लिख ले। ठीक है, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, the expanded object is exactly like a photographic, is like a photographic enlargement of the photographic enlargement of the original object, the original object. A hole in the object also gets enlarged in the same proportion as the object. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का सबको समझ में आया? ये थोड़ा टफ गया क्या बेटा? पूरा पूरा बॉडी एक्सपैंड हो जाता है, तो उसके अंदर होल है वो भी एक्सपैंड हो जाएगा, सिमिलर टू अ फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। ये टर्म जरूरी था, ठीक है। तो आज का फिजिक्स का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट्सएप करो और 15 मिनट बाद में अपन
मिलते हैं ऑर्गेनिक के लिए। बहुत इजी था, फिर भी कुछ समस्या है तो बताओ। पंद्रह मिनट बाद मिलते हैं। क्या रह गया तो स्क्रीनशॉट ले लो।